वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक वो था महासागरीय धाराएं। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं, ठंडी कौन सी होती है, गर्म कौन सी होती है, वो सब हमने देख लिया था। चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीधे सीधे विश्व की प्रमुख जलधाराएं, मतलब महासागरीय धाराएं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि महासागरीय धाराएं कहाँ बनेंगी, महासागर में बनेंगी। तो पहले तो इसी चीज़ को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लो। महासागर में बनेंगी, इसीलिए आपको तीन ही जगह दिखाई देंगी बेसिकली, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। ठीक है, तो बस इन्हीं तीनों में ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं एक करके। पहला है क्यूरोशियो की जलधारा। अब क्यूरोशियो की जलधारा से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो बेसिकली दो सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, किस महासागर में है, तो आप देख ही रहे हो ऊपर प्रशांत महासागर में है। दूसरा, गर्म है कि ठंडी है, तो कैसी है, गर्म है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जलधारा गर्म कब होगी, तो कोई भी जलधारा गर्म तब होगी जब वो जा रही हो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई जलधारा जा रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तो वो जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जरा इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर इसमें काम कर रहा है। चलिए देखते हैं क्यूरोशियो की जलधारा। देखिए कहाँ है क्यूरोशियो की जलधारा, ये रही। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है साथियों भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ही तो ऊपर की ओर चल रही है क्यूरोशियो की जलधारा। यानी भूमध्य रेखा से कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर क्या होते हैं, ऊपर ध्रुव होते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, नहीं जा रही है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, मतलब कैसी होगी, हर हालत में गर्म होगी। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे देखो, आगे है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये भी कैसी है, ये भी गर्म है, यानी ये भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही होगी। फिर है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये भी गर्म है। फिर है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये भी गर्म है। फिर है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये भी गर्म है। और फिर है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, ये कैसी है, ठंडी है। ठंडी है मतलब ये आ रही होगी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही होगी, तो इसे हम बोलेंगे ठंडी जलधारा। जरा चेक करते हैं जा भी रही है या नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको यहाँ दिखाई देगी, आप देख सकते हैं ये है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, नीचे क्या है, नीचे साउथ पोल है, ऊपर क्या है, ये भूमध्य रेखा है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, माने ये कैसी होगी, एक ठंडी जलधारा होगी। तो वही तो लिखा हुआ है कि पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है, ठंडी है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे देखो, आगे अलास्का की जलधारा गर्म है, ओयासियो की जलधारा ठंडी है, विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म है, अल नीनो गर्म है। आगे देखिए, आगे है सुशीमा, ये भी गर्म है, जापान में है ये। आगे देखिए, आगे है फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये भी गर्म है, नॉर्वे की जलधारा, ये भी गर्म है। ये है अटलांटिक महासागर की। ठीक है, इरमिंगर की, ये भी गर्म है, रेनेल भी गर्म है साथियों, एंड्रीज की जलधारा भी गर्म है, ब्राज़ील की जलधारा भी गर्म है, लेब्राडोर ठंडी है, केनारी ठंडी है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है, और बेंगुला की जलधारा भी ठंडी है। जरा एक आध को चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर हमारा सिद्धांत अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो जरा, ये भी हमने देखा ना लेब्राडोर की जलधारा, ये देखो लेब्राडोर की जलधारा यहाँ से आ रही है। अब ऊपर की ओर क्या है, साउथ पोल, और नीचे क्या है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा की तरफ ही तो जा रही है ये, तो इसका मतलब ये भी एक ठंडी जलधारा होगी, यानी हमारा सिद्धांत हर हालत में काम करेगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखो, हिंद महासागर में अगर हम आ जाए तो आपको दिखेगी मोजाम्बिक की जलधारा, ये भी गर्म है, अगुलास की जलधारा, ये भी गर्म है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जलधारा भी गर्म है, उत्तरी पूर्वी मानसून धारा ये भी ठंडी है,
सोमाली जलधारा गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी है और दक्षिण हिंद महासागर की जलधारा भी ठंडी है। नीचे कुछ जलधाराएं और भी हैं, इनको भी देख लो। देखो भाई, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी है, ओखाटस की जलधारा भी ठंडी है साथियों। इसके अलावा फाकलैंड की जलधारा भी ठंडी है, कैरिबियन गर्म है, उत्तरी विषुवतरेखीय प्रवाह गर्म है, उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है ये भी गर्म है, दक्षिण विषुवतरेखीय प्रवाह भी गर्म है और गिनी तट की धारा भी गर्म है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो इसको याद कैसे रखना है ये समझ लो आप। ठीक है, इसमें आपको याद कैसे रखना है समझ लो। इसमें आपको जो है गर्म याद नहीं रखनी है, इसमें याद रखो केवल ठंडी बस। जैसे अगर हम प्रशांत महासागर में देखें तो यही दो तो आपको ठंडी दिखाई देंगी, एक पेरू या हम्बोल्ट, एक ओयाशियो। अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो ये 4 दिखाई दे रही हैं हमें, लेब्राडोर, कैनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, बेंगोला। हिंद महासागर में हमें 3 दिखाई दे रही हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण हिंद महासागर। तो बस आप केवल ठंडी याद रखो बस। आपने अगर ठंडी याद कर ली तो जो बची वो सब कैसी हैं, गर्म हैं। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए ये कैसी जलधारा है, अगर आपने जो याद करी है ठंडी उनमें से आ गया तो मतलब ठंडी है, और अगर उनमें से वो नहीं है इसका मतलब क्या होगा, केवल गर्म है बस, बाकी और इससे आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, एक चीज में और देख लो, देखिए एक चीज मैं आपको और यहाँ समझा देता हूँ, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक साथियों सागर है इस एरिया में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया में यहाँ पर आपको एक सागर मिलेगा और उस सागर का नाम है सारगैसो। ठीक है, सारगैसो सागर। जब हमने सागरों को पढ़ा था तो हमने इसकी चर्चा जरूर की होगी। देखिए ये जो पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है साथियों सारगैसो सागर। सारगैसो सागर से पहला सवाल क्या पूछता है, किस महासागर में है, तो अटलांटिक में है, लेकिन अटलांटिक में भी कहाँ, उत्तरी अटलांटिक में है, ध्यान रखना। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है साथियों सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की विशेषता क्या है कि आप देखेंगे इसके चारों ओर जलधाराएं हैं, ये है उत्तरी विषुवती, ये है गल्फ स्ट्रीम, ये है कनारी। तो चारों ओर से यहाँ पर आपको समुद्री धाराएं मिलेंगी। दूसरा, इसका नाम सारगैसो क्यों है, तो साथियों यहाँ पर विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, समुद्री घास पाई जाती है जिसको बोलते हैं सारगैसम। और ये घास इतनी बड़ी और विशाल होती है कि अगर ये यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों से टकरा जाए तो जो उनका इंजन होता है उसको भी ख़राब कर देती है। ठीक है, उनका जो प्रोपेलर होता है, जो पंखा नीचे घूमता है, उसको तक तोड़ डालती है। इस वजह से इस इलाके में जहाज़ों के ख़राब होने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसीलिए पुर्तगाली नाविकों ने इस घास के नाम पर ही इसका नाम रख दिया सारगैसो सागर। तो बस इतना ही ध्यान रखना, सारगैसो सागर की लोकेशन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए सारगैसो सागर के आसपास कौन कौन सी समुद्री धाराएं बहती हैं। तो बस इतना ही टॉपिक है, आपको इतना याद रखना है, इसी से काम चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको कोई नई जानकारी इस वीडियो में मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।